हेलो दोस्तों। मैं फिर से स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल लॉ वैकेंसी में। आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई नोटिफिकेशन के साथ। और जो आज की हमारी नोटिफिकेशन है वो एडवोकेट्स के एम्पेनलमेंट की वैकेंसी के बारे में है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर ये दे देना चाहती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और साथ ही में एक लॉ फ्रेशर हैं, एक लॉ ग्रेजुएट हैं, एक एडवोकेट हैं, एक जुडिशियल एस्पिरेंट हैं, या किसी पीएसयू में वर्क करना चाहते हैं या एज अ लीगल ऑफिसर वर्क करना चाहते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, जितनी भी अपडेट्स आती हैं, उन सब की जानकारी हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली नोटिफिकेशंस का जो अपडेट है आपसे मिस ना हो। तो आइए देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या दे रखा है। तो ये जो वैकेंसी है ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी चेन्नई के द्वारा यानी कि DSLSA चेन्नई के द्वारा निकाली गई है। और इन्होंने एडवोकेट्स के एम्पेनलमेंट की वैकेंसी निकाली है, यानी कि इनका जो पैनल है उसमें इनके लिए जो लॉयर्स की वैकेंसी निकाली गई है। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें इन्होंने डेट दे रखी है, तो ये 12 नवंबर 2024 को नोटिफिकेशन निकाला गया है। और इन्होंने इसमें साफ साफ लिखा है कि ये एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर मतलब बार एसोसिएशन मतलब एडवोकेट्स के लिए पैनल में इम्पेनलमेंट का इसमें ये नोटिफिकेशन है। और जो आपका एम्पेनलमेंट होगा वो NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी केसेस के लिए होगा। और जो आपका होगा वो स्पेशल कोर्ट्स में होगा, और जो आपको हैंडल करना होगा बॉम्ब ब्लास्ट से रिलेटेड आपको जितने भी केसेस हैं वो आपको हैंडल करने होंगे। तो अगर आप बॉम्ब ब्लास्ट से रिलेटेड केसेस हैंडल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये फ्रेशर्स की वैकेंसी नहीं है। इसमें आपका जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो इसमें 10 साल का वैसे तो एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन आपका अगर एक्सपीरियंस क्रिमिनल केसेस को डील करने में है तो इसमें आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाएगी। इसमें इन्होंने मेंशन भी किया है कि सेशन केसेस को आपको डील करने का इसमें जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये जो एम्पेनलमेंट की वैकेंसी है ये आपका चेन्नई के DSLS के द्वारा निकाला गया है। और इसमें जो आपका NIA है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसमें स्पेशल कोर्ट में आपका एम्पेनलमेंट होगा और आप बॉम्ब ब्लास्ट से रिलेटेड केसेस को डील करेंगे। इन्होंने इसमें बता रखा है कि ये तमिलनाडु स्टेट सर्विस लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा निकाला गया है। और फिर उसके बाद इसमें आपका जो वो होगा NIA में होगा स्पेशल कोर्ट बॉम्ब ब्लास्ट केसेस पुन्नामल्ली, जो आपका ये जो एरिया है वो पुन्नामल्ली होगा। फिर उसके बाद इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है वो 15 लॉयर्स की निकाली गई है। तो अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं या इसमें आप जाते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसमें फिर इन्होंने 10 साल का एक्सपीरियंस बोला है, मैंने पहले ही बताया था 10 साल 10 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग सेशन केसेस यानी कि क्रिमिनल केसेस को हैंडल करने का 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी इनकी। तो फिर उसके बाद आपको इसमें एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है, तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्मेट दिखा देती हूँ। इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने का फॉर्मेट दे रखा है। तो इसमें स्पेशल कोर्ट बॉम्ब ब्लास्ट केसेस जो इन्होंने फॉर्मेट है कि पहले आपको अपना नाम लिखना है, फादर नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस, एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ एनरोलमेंट, ऑफिस एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, रिलीजन, कम्युनिटी, फील्ड ऑफ प्रैक्टिस इन सेशन कोर्ट। और फिर उसके बाद आपको प्लेस इन कोर्ट ऑफ प्रैक्टिस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और फिर उसके बाद इसमें आपको जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है, एड वर्क, लीगल एड वर्क किया है, फिर सिग्नेचर वगैरह, तो ये आपको इसमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इसी फॉर्मेट में आपको देखनी है। और इसमें इन्होंने ये भी बोला है कि जो आपको फॉर्मेट है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। और अगर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना भी है तो आप जैसे दूर मतलब काफ़ी दूर से बिलोंग करते हैं, चेन्नई नहीं जा सकते, तो आप इनके अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ईमेल के थ्रू भी इनको भेज सकते हो। वैसे इन्होंने ऊपर एड्रेस दे रखा है कि आपको क्या क्या मतलब कहाँ पे इसको भेजना है। तो आपको जो इनकी ADR बिल्डिंग है ग्राउंड फ्लोर पे, तो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ADR बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर पे आपको वहां पे जाके इस फॉर्मेट को सबमिट करना है। और जो नहीं कर सकते वो इनका जो ईमेल एड्रेस है चेन्नई DSLSA का, तो वहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू ईमेल भी आप भेज सकते हो। फिर इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 29 नवंबर 2024 यानी कि 29 नवंबर 2024 रहने वाली है। तो इस वैकेंसी को बताने में थोड़ा सा लेट हो गया, बट हाँ ये है कि अभी भी टाइम है और जो भी कैंडिडेट्स इसमें जाना चाहते हैं वो इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें इन्होंने आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है
जो चेन्नई की डीएसएलएसए की, तो उस पे जाके आप सारी डिटेल्स को देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है आप वहाँ से आराम से प्रिंट आउट करा के या तो आप इनके ऑफिस में जमा कराइए, या फिर आप इसको इस फॉर्म को फिल करके थ्रू अपने ईमेल भेज दीजिए। मतलब आप पिक वगैरह खींच के ईमेल से आप इसको भेज सकते हैं। तो यही थी इम्पेनलमेंट्स रिलेटेड ये जो वैकेंसी आई है तमिलनाडु स्टेट सर्विस लीगल सर्विस अथॉरिटी की, तो इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यही थी। और अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ना चाहते हैं और इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ में मिल जाएगा। साथ में आप अपनी वहाँ क्वेरी भी पूछ लीजिएगा, और साथ में आपको ऑफिशियल लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा चेन्नई डीएसएलएसए का। तो वहाँ पे जाके आप आराम से जा सकते हैं और इस अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ऑल ओवर इंडिया लीगल फील्ड से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आई हो या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आई हो, किसी जुडिशरी की वैकेंसी हो, एम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस की जॉब की वैकेंसी हो, किसी हायर जुडिशरी की वैकेंसी हो, तो ऑल ओवर इंडिया जितनी भी लॉ वैकेंसीज आती हैं उन सबकी अपडेट जो है वो हमारे चैनल पर डेली बेसिस पर दी जाती है। इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।